यूएस वीजा एप्लीकेंट्स के लिए एक बड़ी परेशानी सामने आ रही है। भारत में H1B और जो दूसरे वीजा के हजारों एप्लीकेंट्स हैं वो अचानक उस वेबसाइट से ब्लॉक हो रहे हैं जो इंटरव्यू स्लॉट्स बुक करने का एकमात्र जरिया है। ना कोई एरर मैसेज, ना कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जो इशू है वो इमिग्रेशन डेडलाइंस और वीजा अप्रूवल्स को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये कोई ग्लिच है या फिर कोई नई पॉलिसी है, और ये भी बताएंगे कि इसका असर इंडियन वीजा सीकर्स पर क्या पड़ने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। कई इंडियन एप्लीकेंट्स ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने प्रोफाइल क्रिएट किया, आईडी वेरीफाई की और फिर अगले दिन वापस लॉगिन करने गए, लेकिन जब वो दोबारा लॉगिन करने गए तो वेबसाइट ने उन्हें एक्सेस ही नहीं दिया। कुछ ने ब्राउजर भी बदल कर देखा, फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी। कुछ ने तो इनकॉग्निटो मोड पर भी ट्राई किया, लेकिन वेबसाइट ने लॉगिन ब्लॉक कर रखा है। ये कोई आइसोलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये सैकड़ों लोगों के साथ हो चुका है, खासकर H1B, B1, B2 और F1 वीजा एप्लीकेंट्स के साथ। अब जब कोई सिस्टम काम ही नहीं कर रहा तो ऑब्वियस सी बात है जो एप्लीकेंट है वो सपोर्ट से कांटेक्ट करेंगे, लेकिन लोगों को या तो ऑटो जनरेटेड ईमेल रिस्पांस मिल रहा है या फिर सपोर्ट बिल्कुल साइलेंट है। इतना क्रिटिकल इशू है और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी अलर्ट, वार्निंग या फिर क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। ये चीज एप्लीकेंट्स के ट्रस्ट को बुरी तरह से तोड़ रही है। अब आप जरा सोचिए, वीजा इंटरव्यू स्लॉट मिलने का सिर्फ एक ही तरीका है, यही वेबसाइट, और अब वही तरीका काम नहीं कर रहा है। अगर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब ये है कि इंटरव्यू स्लॉट मिस हो जाएगा, टाइमलाइन डिले हो जाएगी और वर्स्ट केस में इमिग्रेशन इम्पैक्ट पड़ने वाला है। कुछ लोगों के पास ऑलरेडी डेडलाइंस हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ज्वाइनिंग डेट है उनके पास ऑलरेडी, H1B पिटीशन अप्रूवल के बाद स्टैंपिंग की उनके पास डेट है, या फिर B1, B2 ट्रैवल प्लान्स ऑलरेडी सेट हैं। लेकिन अब ये ग्लिच उनकी पूरी प्लानिंग को कोलैप्स कर रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या ये सिर्फ एक सिस्टम ग्लिच है या फिर कोई नई पॉलिसी, कोई नया तरीका। अब देखिए, कुछ लोग मानते हैं कि ये सिर्फ एक टेक्निकल फॉल्ट है या फिर वेबसाइट का रीजनल फिल्टर इशू, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि ये IP बेस्ड ब्लॉकिंग हो रही है, जिसमें इंडिया से लॉगिन्स डिटेक्ट किया जा रहा है और सिस्टम रोक रहा है। और टाइमिंग देखिए, हाल ही में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने F1 वीजा अपॉइंटमेंट्स को पॉज भी कर दिया था। तो क्या H1B वीजा और बाकी वीजा पर भी साइलेंटली प्रेशर बनाया जा रहा है? अब देखिए, इस पर कोई अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आया है, कोई अलर्ट या कोई वार्निंग नहीं आया है, लेकिन जो कोइंसिडेंस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अब भाई सवाल ये उठता है कि आप इस स्थिति में, इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। तो देखिए, ब्राउजर स्विच करना सबसे प्राइमरी ऑप्शन है। इसके अलावा आप VPN यूज कर सकते हैं। कुछ यूजर्स VPN के साथ लॉगिन कर पाए हैं, यानी कि ये जो पॉइंट है, ये जो तरीका है, ये सक्सेसफुल रहा है। कैशे या फिर जो कुकीज़ हैं आप उसे क्लियर कर सकते हैं। डेली सपोर्ट पर आप फॉलो अप भेज सकते हैं और उनसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा X पर जाकर आप जो कंसर्न ऑफिसर हैं या फिर जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको टैग करके मदद मांग सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको प्लान B बिल्कुल तैयार रखना है ताकि वीज़ा प्रोसेस डिले होने पर फॉल बैक ना हो। तो इस तरह के ग्लिचेस सिर्फ टेक्निकल नहीं होते, कई बार हजारों लोगों के करियर, ड्रीम्स और फैमिली प्लान्स को भी अफेक्ट करते हैं। यूएस इमिग्रेशन सिस्टम ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लेक्स है और ऐसे में डिपार्टमेंट का साइलेंस होना कंफ्यूजन को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। क्या आपने भी हाल के दिनों में इस सिचुएशन का सामना किया है या फिर आपके कोई जानने वाले भी इस तरह से फंसे हुए हैं? अगर हाँ, तो आप मुझे कमेंट के जरिए उनका सिनेरियो बता सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपके मन में क्या प्लान्स हैं, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।